श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभव गणमवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषिते करा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुर्बिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए श्री भगवान की आनंदमयी प्रेममयी भक्तिमयी ज्ञानमयी कथा की ज्ञान गंगा में हम सब गोता लगाएं। इसके पूर्व कुछ क्षण के लिए भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करें। राधे गोविंद भजले राधे गोविंद 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 गोविंद भजले राधे राधे गोविंद भजले राधे गोविंद 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 राधे गोविंद भजले राधे गोविंद
परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति वर्ग स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का आज द्वितीय दिवस है। व्यास गद्दी पर स्थापित ग्रंथ को नमन वंदन करते हुए श्री राधे गोविंद भगवान के चरणों का वंदन करते हुए कथा के पांडाल में उपस्थित समस्त कृष्ण भक्तों का भगवत भक्तों का मुख्य यजमान परिवार की तरफ से व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञासुरात् तेने ब्रह्म हृदया आदिकवले मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वैशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस वो परमात्मा जो सारे सृष्टि के सृजन का, पालन का और संहार का हेतु है, जिसने वेदार्थक ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया, जिसने अपनी माया से इस सारे संसार को अपनी अधीन कर रखा है, उस परमात्मा की माया के कारण ये संसार सत्य प्रतीत होता है। जैसे जल में स्थल का भ्रम हो जाता है, स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, ऐसे उस परमात्मा की माया के कारण ये संसार व्यक्ति को सत्य प्रतीत होता है। ऐसे उस सत्य स्वरूप परमात्मा को का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक। सत्यम परम धीमहि, उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं जो सत्य स्वरूप। मानो व्यास जी कहना चाहते हो कि यदि हम उस परमात्मा को मानते हैं कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, हनुमान के रूप में, तो वो परमात्मा कैसा है? वो परमात्मा है सत्य स्वरूप, सत्यम परम। यदि जीवन में हमने सत्य को अंगीकार नहीं किया तो हमारी कोई भी देव पूजा फलित नहीं होगी। व्यास जी कहते हैं सत्य को जीवन में धारण करना ही उस सत्य स्वरूप परमात्मा की उपासना है। दूसरे श्लोक में परम धर्म की व्याख्या। भैया थोड़ा आवाज और पतली करिए, आवाज समझ में नहीं आ रही, थोड़ा और पतली आवाज करिए। धर्मः प्रोक्तित कैतो परमो निर्मल शरणां सदा वेद्यं वस्तु मत्र शिवदं तापत्रयो नमोदनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं मा परेरीश्वरः सद्यो हृदवरुद्धे कृतवेषु श्रूषोभिस्तदक्षणा। इस दूसरे श्लोक में परम धर्म की व्याख्या की गई है। परम धर्म क्या है? कृष्ण कथा। अच्छा, कृष्ण कथा कैसे है? शिवधम,
शिवदम माने कल्याणकारी। अर्थात जो इस कथा को श्रवण करता है, जो गोविंद के शरणागति को स्वीकार करता है, तो गोविंद क्या करता है? तापत्र्योन्मूलनम, हमारे जीवन के तीनों तापों का विनाश कर देता है। तापत्र्योन्मूलनम। दूसरे श्लोक में व्याख्या करते हैं परम धर्म, और तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत की महिमा लिखी हुई है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये देखिए तीसरा श्लोक बहुत ही अच्छा है। इस श्लोक में भागवत की महिमा का बखान किया है वेद व्यास ने, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। और क्या लिखा है? इस श्लोक को ध्यान से सुनना। इस श्लोक का पहला शब्द है निगम। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद मृदिदो संयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बताइए, भागवत की, श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा इस श्लोक में इतने सुंदर तरीके से वेद व्यास ने बताया। क्या लिखा? ये भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम माने वेद, निगम माने वेद, और आगम माने पुराण। लोग बोलते हैं ना, आगम निगम पुराण आगम निगम पुराण बखाना। तो आगम माने शास्त्र और निगम माने वेद। ये भागवत क्या है? भागवत है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल। निगम कल्पतरोर, कल्पत्रु माने वृक्ष, निगम कल्पतरोर गलितम, गलितम माने गला हुआ। ध्यान से सुना तो समझ में आएगा। गलितम माने गला हुआ, गलितम फलम। ये भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल। अच्छा भैया, जब फल की बात आ गई है तो बताइए फल में क्या क्या होता है? फल में क्या होता है? फल नहीं खाया कभी किसी ने, क्या भाई? सबने खाया। तो फल में क्या क्या होता है? फल में एक तो होता है छिलका, ऊपर है छिलका। फिर क्या होता है? फिर होता है गूदा। और क्या होता है? छिलका, गूदा, और भी कुछ होता है फल में, गुठली। और क्या होता है? और एक चीज और होता है, वो है रस। चलिए उदाहरण आप आम के फल से ले लीजिए। आम के फल में क्या क्या चीजें होती हैं? छिलका, ऊपर क्या है? छिलका। और छिलका उतारिए, आप क्या दिखाई पड़ा? गूदा। आप गूदा हटाइए, आप क्या दिखाई पड़ा?
गुठली, लेकिन गोदा में एक चीज और है, रस। तो भागवत में क्या क्या है? अगर भागवत को फल की संज्ञा दी गई तो इसका मतलब इसमें गुठली है क्या? इसमें छिलका है क्या? अगर फल है तो गुठली भी होना चाहिए, छिलका भी। लेकिन वेद व्यास कहते नहीं साहब, फल तो है लेकिन गुठली रहित, गुठली नहीं है, छिलका भी नहीं है। तो क्या है? अमृत द्रव संयुक्तम, ये अमृत रस से, अमृत रस हम पा ही लेंगे और शाम चीर मन मंथन से, और हम चाहे यदि और अपनी मुक्ति जन्म मरण के बंधन, परम पदों को पा जाए, पद पाए परम सुखों का, सब पीड़ा हरि हरि लेंगे, फिर मिटेगा कुछ दुखों का। और प्रीत हमारी और सच्ची हो गोकुल के जशोमती नंदन से, और हम चाहे यदि और अपनी मुक्ति जन्म मरण के बंधन। तो ये अमृत रस से भरा, निगम कल्पद्रोर गलितम फलम शुक मुखात मित्र दो संयुक्तम, अमृत रस से भरा हुआ है। अब ये फल नीचे कैसा है, कैसे है? क्योंकि वृक्ष में फल पहले ऊपर होता है, तो ऊपर से नीचे कैसे आया? तो फल नीचे कब आता है? फल नीचे दो ही स्थिति में आता है, या तो फल खूब पक जाता है तो नीचे आ जाता है, और एक कारण और होता है क्या? या तो फल में कोई तोता चोंच मार दे। ये भागवत का फल गला हुआ तो है, पका हुआ तो है, लेकिन ये अपने आप नीचे नहीं आया, अपने आप नीचे नहीं आया। कैसे आया? इसमें एक तोते ने चोंच मार दिया इस भागवत। उस तोते का क्या नाम है? शुक। शुक माने तोता, और शुक माने शुकदेव। शुकदेव रूपी तोते ने इसमें चोंच मार दिया, और ये फल नारायण के पास से सीधा धरती पर आ। शुक मुखात, इसमें शुक का मुख लग गया। शुक माने शुकदेव, शुकदेव का मुख लग गया और ये नीचे आ गया। फिर हम क्या करें? जब नीचे आ गया तो क्या करें? अब आप पिबन, अब आप इसको पी जाओ, अब आप पी जाइए। भैया टेबल करो, इसमें गला पकड़ा। ये अमृत रस से भरा हुआ, इसको पी जाओ। अब आप सोचेंगे कैसे पिए, क्योंकि रस तो मुंह से पिया जाता है। अब भागवत को मुंह से कैसे पिए? कैसे पिए? तो हमारे शास्त्र कहते हैं भागवत के ज्ञान को जो दोनों कानों से सुनकर आत्मा में उतार लेता है, इसी को भागवत का रस पीना बोलते हैं। दोनों कानों से सुनो और आत्मा में उतार लो, यही क्या है? पीना। पिबत भागवतम रसमालयम, मुह रहो, इसको एक बार मत पियो, बार बार पियो। और जो कहेगा कि मैंने तो पी लिया, मैं तृप्त हो गया हूं, तो समझ लेना अपने अभी उसने भागवत का रस पिया ही नहीं। जो पी लेगा, क्योंकि देखो राजा परीक्षित जब इस भागवत को रस को पीते हैं तो सुखदेव से कहते हैं कि गुरुदेव मैं तो अघाता ही नहीं, इस अमृत को पीने से मैं अघाता ही नहीं, ऐसा दिव्य अमृत। तो पीना, जो तृप्त नहीं हुआ तो समझ लेना कि वो उसने पिया है, और जो तृप्त हो गया तो समझ लेना अभी पिया
पिबन भागवतम रस मायलम मुहुरहो रस का भूई भाव। ये इस पृथ्वी पर अकेला अमृत रस है। सभी लोग सुनना, धरती पर बाकी तो सब रस हैं और भागवत क्या है? अमृत रस। इसलिए इसको पी जाओ। सुखदेव सूत जी महाराज की पावन कथा नैमिषारण्य के पावन स्थल पर शौनकादि ऋषियों को श्रवण करा रहे। शौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं कि त्वया खलु पुराणानि सयतहासानि चानघ आख्यातानि विनीतानि धर्मशास्त्राणि यानि युत। कहते हैं महाराज, आपके हाथों में वेद के समस्त तत्व घूम रहे हैं और महाराज उस ज्ञान की कुछ किरणें आप हमारी आत्मा पर भी डाल दें ताकि हमारे हृदय में बैठा हुआ अज्ञान का तिमिर ध्वस्त हो। तो भागवत की कथा में 6 प्रश्न किया है। पहले शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से पहला प्रश्न किया कि महाराज आप बताइए परम धर्म क्या है? क्या गंगा नहाना धर्म है? क्या मंदिर बनाना धर्म है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? क्या माला घुमाना धर्म है? क्या गीता रामायण धर्म है? आप बताइए परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया कि कोई कहते हैं दुर्गा बड़ी, कोई कहते हैं राम बड़े, कोई कहते हैं हनुमान बड़े, कोई कहते हैं काली बड़ी। महाराज आप ही बता दिए इनमें सबसे बड़ा कौन? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न किया, महाराज बताइए मैंने सुना है कि वो भगवान अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता, तो वो दशरथ का राम कैसे बना और देवकी का श्याम कैसे? यदि जन्म नहीं लेता तो जन्म क्यों लिया? और चौथा प्रश्न किया, मैंने सुना है कि भगवान के 24 अवतार हैं और कुछ लोग कहते हैं भगवान के 10 ही। अब आप बताइए कि भगवान के कुल कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न किया, महाराज ये भागवत तो सागर है। भागवत क्या है? सागर। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कथा को सागर कहा है। निज गिरा पावन कारण कारण राम जस तुलसी समुद्र सागर राम जस तुलसी कहो रघुवीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कवन लयो राम जस सप्रेम गावै सुने तीन कहूं सदा उछाह मंगलाय तन राम जसु। तो ये भागवत क्या है? भागवत है रघुवीर चरित अपार बारिधि। बारिधि माने समुद्र। बड़े बड़े वैज्ञानिक आज तक समुद्र की गहराई नापने में सफल नहीं हो पाए। बड़े बड़े गोताखोर
मोतियों को चुगने के लिए छलांग लगाते हैं और उसकी अतल गहराई को आज तक नहीं पता लगा भाई समुद्र कितना गहरा है। ऐसे ही भाइयों बहनों, भगवान की जो कथा है वो कितनी गहरी है, पार कभी कौन नहीं ले हो। बड़े बड़े कवियों ने कथा के इस सागर को पार करने की कोशिश की और बीच में ही डूब गए। क्यों? हरि अनंत हरि कथायनंता, हरि अनंत हरि कथायनंता, कहै सुनै बहु विधि संता, कहै सुनै बहु विधि संता, हरि अनंत हरि कथायनंता, हरि अनंत हरि कथायनंता। इसलिए महाराज सब छोड़ो और इस सागर को तो मैं भी पार नहीं कर सकता, इसलिए महाराज एक काम करो, गागर में सागर भर करके कथा को सुना दो। सागर है विशाल और गागर है छोटा, वो छोटे से गागर में सागर को भर दो और कथा सुना दो। क्योंकि भैया छोटे से गागर में ये सागर आने वाला, ये गागर माने ये आपका दिमाग, ये है गागर और सागर है कथा। ये छोटे से दिमाग में बड़ी बातें जल्दी से घुसती है क्या? हाँ, खुराफात की बातें तो आ जाती हैं दिमाग में, लेकिन बड़ी बातें, बड़ी माने ज्ञान, ये ज्ञान इस बुद्धि के प्याले में उस समुद्र के, उस सागर के जल को भरना संभव नहीं। इसलिए प्रभु बस गागर में सागर भर करके सुना दीजिए, यानी कथा तो ज्यादा है, इसको थोड़े में सुना दीजिए। पांचवा प्रश्न किया और छठवां प्रश्न किया कि जब धरती पर भगवान आए, भगवान गोविंद जब धरती पर आए, उन्होंने धर्म की स्थापना की, तो धर्म को स्थापित करके भगवान स्वधाम गमन कर गए। तो धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न किया। आइए हम 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न क्या किया? परम धर्म क्या है? क्या गंगा में डुबकी लगाना परम धर्म है? नहीं। परिक्रमा लगाना परम धर्म है? नहीं। शास्त्रों का पठन पाठन करना परम धर्म है? नहीं। परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवान की कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना, यही परम है। क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आपको विश्वास। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं, आप कहेंगे मैं तो फलाने देवता की पूजा करता हूं। अच्छा भैया, क्यों करते हो? क्योंकि उस देवता के ऊपर मेरी श्रद्धा है। अच्छा भैया, आपकी श्रद्धा है, तो आप जब गर्भ से आपने जन्म लिया था तो श्रद्धा को लेकर के जन्म लिया था क्या? नहीं, मेरी श्रद्धा को लेकर के तो जन्म नहीं लिया। जब धरती पर आए तो उस भगवान के बारे में सुन सुन के उस भगवान की महिमा को जान गए और उसके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ गई। तो यदि आप किसी देवता की उपासना करते हैं, जैसे आप गायत्री की उपासना करते हैं, तो गायत्री की उपासना आप क्यों करते हैं? क्योंकि आप उनके बारे में जानते हैं। राम की उपासना क्यों करते हैं? क्योंकि आप राम के बारे में जानते हैं। बिना जाने आपका माला घूम ही नहीं सकता है। यदि आप जानते नहीं हैं, आपकी श्रद्धा हनुमान जी पर नहीं है, और मैं कहता हूं एक माला सटकाओ, एक माला की क्या 1 मिनट नहीं माला कर सकते? तो जाने बिनु न होई पर प्रीति, जाने बिनु न होई पर प्रीति, बिनु पर प्रीति होई न
भगत बिहाई भगत बिहाई जिमि खगेश जल कहे चिखनाई जिमि खगेश। देखो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे गरुड़ जी, यदि उस परमात्मा के प्रति तुम अपने हृदय में आस्था रखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना जाने पहचान नहीं होती, बिना पहचान के विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती, और बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति। भगवान को पाना है तो भक्ति करना पड़ेगा। और भक्ति कब होगी? भक्ति तब होगी जब भगवान के ऊपर विश्वास होगा। और विश्वास कब होगा? जब भगवान को पहचान जाओगे। और पहचानोगे कब? जब भगवान को जान जाओगे। और जानोगे कब? सोई जाने जेहि देहु जनाई, सोई जाने जानत तुम्हें तो मैं होई जाई, जानत तुम्हें तो मैं होई जाई। देखो आप भगवान को कितना जान सकते हो, भगवान को आप उतना जान सकते हो। आप अपनी श्रद्धा से भगवान को जितना स्पर्श कर पाते हैं उतना ही जान पाते हैं। भगवान है विशाल और श्रद्धा है छोटी, तो छोटी सी श्रद्धा उस भगवान को कैसे जान पाएगी? एक बार मैं अनुष्ठान कर रहा था तो मैंने पत्र भेजा, तो दीदी की चिट्ठी आई। मैंने कहा मैं क्या बताऊं, मैं आजकल कथा में रहता हूं, अनुष्ठान मेरा बाधित हो जाता, माला करने में दिक्कत होती। उन्होंने बहुत अच्छी बात पत्र में लिखा, और क्या लिखा कि श्रद्धा बड़ी हो तो छोटे काम का फल भी बड़ा हो जाता है। ध्यान से सुनना शब्दों को। श्रद्धा बड़ी हो तो छोटे काम का भी फल बड़ा हो जाता है, और श्रद्धा छोटी हो तो बड़े काम का भी फल छोटा हो। तो हर चीज श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो परम धर्म क्या है? सूत जी महाराज अब उत्तर देने जा रहे हैं। परम धर्म है कि भगवान की कथा को पहले सुनो। नवधा भक्ति का जब उपदेश दिया है प्रहलाद ने अपने पिता को, हिरण्याकश्यपु को, तो पहला उपदेश क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पहला शब्द क्या है? श्रवणम। पहले भगवान की कथा को सुनो। ये महात्मा लोग क्या करते हैं? ये महात्मा लोग यही काम करते हैं, आपको भगवान की महिमा सुना सुना कर आपको उसके नाम का, उसके रूप का दीवाना बना देते। कल की कथा में आपने ये टेढ़ी टांग वाला है ना, ये जल्दी से चित्त में चिपकता नहीं, लेकिन जब भगवान की महिमा को गा गा करके, उनके चरित्रों को सुना सुना करके आपको उसके नाम का दीवाना बना देते हैं। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले। तो श्रवणम कीर्तनम, पहला शब्द क्या है? श्रवण। भगवान की कथा को पहले सुनो। तो उस कथा को सुनते 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 वो जो मोहन है ना, वो आपके मन को मोहने लगता है।
इसलिए उसका नाम है मनमोहन। ये मन को कब मोहता है? जब पहले उसकी कथा सुनते हो, धीरे धीरे करके आपका मन उसके स्वरूप में ऐसा अनुरक्त हो जाता है, ऐसा डूब जाता है, और फिर मीरा की तरीके से, जैसे मीरा दीवानी हो गई थी ना, ऐसे हमारा मन भी उसके नाम और रूप का दीवाना हो जाता है। आइए। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले
हरि हरि बोलिए भक्त और भगवान की, भागवत महापुराण की जय। हरिओम। आज इस कथा का सौभाग्य है, हमारे सत्यानंद भैया भी कथा में आए हैं, शशांक डॉक्टर साहब और उनकी धर्मपत्नी सब, और ठाकुर साहब हमारे आए हुए हैं। देखिए सब विक्रम जोश से दूर दूर से चलकर लक्ष्मणपुर से, और भी लोग अभी आएंगे। आज कथा का दूसरा दिन है। आज 20 साल से यहाँ सिकंदरपुर में कथा चल रही है, और जब भी कथा होती है मुझे याद आ रहा है ठंडी में कथा हुई थी, गुप्ता जी ने इतना बढ़िया व्यवस्था किया था, और वो भयंकर कोहरा, जब चेहरे को चेहरा नहीं दिखाई पड़ता था, तब पांडाल में सरसों डालने की जगह। एक बार गुप्ता जी के लिए ताली बजा दीजिए सभी लोग, हमारी हनुमान जी के लिए। और आज वो कोहरा का मौसम तो नहीं है, और अब की बार श्रीमद् भागवत श्रवण करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हो रहा है। और एक बार दूर दूर से पधारे अपने सभी आगंतुकों का मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आइए कथा में चलते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, देवता कौन सा श्रेष्ठ है? दुर्गा बड़ी है कि काली बड़ी है कि हनुमान जी बड़े हैं कि राम बड़े हैं, कौन बड़ा है? तो सूत जी महाराज कहते हैं, कृष्ण कौन है? कृष्ण है जड़, तत् स्कंद भुजो शाखा। जड़ है कृष्ण, बाकी वृक्ष में शाखाएं, पत्ते, फल, फूल, ये सब क्या है? ये सब है देवी और देवता। तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया, वो भगवान जन्म नहीं लेता तो जन्म क्यों लिया? वो कौशल्या का राम क्यों बना? देवकी का श्याम क्यों बना? तो सूत जी महाराज कहते हैं, वो भगवान जन्म तो नहीं लेता, वो भगवान प्रकट होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हर्षित महलारी, मनमानी अद्भुत रूप विचारी, भूषण बनवाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। देखो ओ भगवान भय प्रकट के पाला, गोस्वामी जी कहते हैं वो प्रकट होता है। ममपुर सोवासी, वो तो भक्तों के हृदय में निवास करता है। जा दिन ते हरि गर्भ आए, वो भगवान तो गर्भ में भी आ जाता है। और साक्षात सरकार कहते हैं, जन्मे एक संग सब भाई, हम चारों भाई एक साथ जन्मे हैं। अब भैया बताइए किसकी बात सही मानी? भगवान प्रकट होता है कि भगवान जन्म लेता है, कि भगवान गर्भ में आता है, कि भगवान उर में आता है? वो भगवान आखिर करता क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, वो भगवान सब कुछ करता है। क्यों? क्योंकि समर्थ कहूँ नहीं होशे गोसाई, वो समर्थ है इसलिए सब कुछ करता है। देखो रवि, पावक, सुरसरी, ये तीनों की विशेषता दिखाई। ये सूर्य की जो रोशनी है ना, इसके सामने कोई महात्मा खड़ा हो जाए तो उसको भी प्रकाश देता है, और कोई पापी खड़ा हो जाए तो उसको भी प्रकाश देता है। बोलो इनकार करता है क्या? अरे ये तो पापी खड़ा हमारे सामने से हटो। नहीं, सूर्य भगवान ऐसा कभी नहीं कर सकते। रवि, पावक, ये जो आग है ना, उस अग्नि में आप हवन भी करते हैं और वो अग्नि हमारे शरीर को भी जला देती है।
ये अग्नि के दोनों काम है। ये हवन में डाल के आप देवता का आशीर्वाद लेते हैं और यही शरीर अग्नि में स्वाहा हो जाता है। ये दोनों काम करते हैं। रवि पावक सुरसरी, गंगा में डुबकी लगा दो तो गंगा माता हमारे पाप ताप संताप का विनाश कर देती है। और उसी गंगा में आप फूल डाल दीजिए, आप राखी डाल दीजिए, जो चाहे वो गंगा माता साफ सुफ कर देती है। उस सबको स्वीकार करते हैं क्योंकि समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, भगवान कुछ भी कर सकते। मैं एक उदाहरण देता हूं। भगवान ने 16,108 विवाह किए। श्रीमद् भागवत में वर्णन, आप भी कर लीजिए, आप भी कर लीजिए। 16,108 विवाह कोई कर सकता है क्या? करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। ये जीवन बीत जाएगा, कई जन्म ले लोगे तभी नहीं कर पाओगे। भगवान 6 दिन के तो पूतना को मारा, अभी मारो। एक 6 दिन का बच्चा जिसको पता ही नहीं मैं कहाँ हूं, जन्म लेते झाड़ी में फेंक दो तो उसका नामो निशान मिट जाए। ऐसे 6 दिन के बालक कृष्ण ने पूतना को मारा। वो कौन है? वो समर्थ है। इसलिए मैं बार बार भागवत की कथा में कहता हूं कि राम ने जो किया है वो करो और कृष्ण ने जो कहा है वो करो। कृष्ण ने जो किया है वो मत करना। राम ने जो किया है वो करो, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो चलते हैं तो फूंक फूंक के कदम रखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। उनकी लीला में कहीं कहीं थोड़ी टेढ़ी टांग वाला है ना, उसकी लीला थोड़ी सी टेढ़ी है। इसलिए भैया उसकी लीला जल्दी से समझ में नहीं आती। वो टेढ़ी टांग वाला है, साफ टेढ़ा है, उसका सारा काम टेढ़ा। इसलिए टेढ़ी टांग वाली की सारी बात टेढ़ी, इसलिए भैया वो जल्दी से समझ में नहीं आती। वो कृपा करता है तभी समझ में आती है। और चौथा प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के कुल 24 अवतार हैं। मैं कल से भगवान के 24 अवतारों की कथा आप सबको सुनाता हूं। रोज भगवान को एक एक दो अवतार की कथा में सुनाता रहूंगा। आप आइए भगवान के अवतारों की कथा सुन। भगवान के कुल कितने अवतार हैं? 24। कुछ लोग कहते हैं भगवान के 10 अवतार हैं। सूत जी महाराज कहते हैं वैसे तो भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन भगवान के 2 अवतार ज्यादा लोगों के हृदय में अपना स्थान बना पाए। वो कौन है? एक है राम और एक है कृष्ण। और ये दोनों भी 2 नहीं है, एक है। राम और कृष्ण भी 2 नहीं है, एक है। राम कृष्ण 2 एक है और अंतर नहीं निमेश। और एक के नयन गंभीर है और एक के चपल विशेष। बस ही अंतर। राम जी की आंखें गंभीर हैं, जब जनकपुर में चलते हैं तो नजर झुका के चलते हैं। और कृष्ण जब मथुरा में चलते हैं तो उनकी आंखें कितनी चंचल, चारों ओर देखते रहते हैं, कौन कहाँ खड़ा है, कोई हमको देख रहा है कि नहीं देख रहा। ऐसे ही कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। वो टेढ़ी टांग वाला है, उसको जल्दी से समझ में नहीं आता। जब उसकी कृपा होती है तभी आप उसको जान सकते हो। तो राम और कृष्ण दोनों एक। बोले रामचंद्र भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम।
एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे और एक जानकी संग विराजे। दोनों दीन के दुख हरत हैं। राम ने भी दीन का दुख हरण किया, निषाद का, शबरी का, केवट का, और गोविंद ने भी दीन का दुख हरण किया। किसका किया? कुब्जा का, श्री सुदामा जी का। दोनों दीन के दुख हराते हैं और दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण करो। आइए एक लाइन सुनिए। जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण तो हो या राम, बोलो राम। कृष्ण वास्तव में एक है। और पांचवा प्रश्न किया, गागर में सागर भर करके कथा सुनाई। वो तो हम सुनाएंगे 7 दिन में, गागर में सागर भर के सुनाएंगे। कथा को सुनते रहिए और अंतिम प्रश्न का उत्तर आपको कथा में आगे मिलेगा। सूत जी महाराज भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कराने जा रहे हैं शौनकादि ऋषियों को। तो सबसे पहले सुखदेव भगवान का ध्यान किया, जो सूत जी महाराज की गुरु हैं। ओम यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपरेत जत्यं द्वयपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरुको विनीतुस्थं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अब देखो, श्रीमद् भागवत कथा में पहले व्यास जी के जन्म की कथा लिखी। ये व्यास जी कौन है? वेद व्यास, श्री कृष्ण वेद व्यास। नारायण से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, नारायण से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा से उत्पन्न हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ से उत्पन्न हुए शक्ति, और शक्ति से उत्पन्न हुए मत्स्यगंधा के गर्भ से व्यास जी महाराज। बोले व्यास जी महाराज की जय। और जैसे व्यास जी का जन्म हुआ तैसे घर छोड़ करके भागे। सत्यवती ने कहा कि बेटा मेरा क्या होगा? कहा माता जब तुम हृदय से बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। और सत्यवती ने एक बार हृदय से बुलाया तो व्यास जी ने धृतराष्ट्र और पांडु के जन्म का कारण है। ये 3 का जन्म हुआ व्यास जी के आशीर्वाद से। कौन कौन? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ये तीनों किसके आशीर्वाद से जन्मे? वेद व्यास के आशीर्वाद से। एक बार की बात है, श्री वेद व्यास जी बद्रीनाथ में सम्याप्रास नाम का उनका आश्रम है। उसी आश्रम के ठीक सामने सरस्वती नदी बह रही है और उसी नदी और आश्रम के बीच में एक टीला है। उसी टीला पर ध्यान लगा करके बैठे और उन्होंने ध्यान में क्या देखा कि इस संसार में लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मौज मजा कर रहे हैं और अंत में परलोक के लिए विदा कर जाए। कोई जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्ग ही नहीं पता। अयोध्या जाना हो, मार्ग नहीं पता तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। है तो नजदीक में अयोध्या, पर रास्ता नहीं पता। आपको लखनऊ जाना है, रास्ता नहीं पता तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप बस्ती वाली बस पर बैठ जाओगे तो लखनऊ थोड़े पहुंचोगे। रास्ते की जानकारी होनी चाहिए और बस की जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए भाइयों बहनों,
बहुत दुखी हुए वेद व्यास। तो संसार के कल्याण के लिए वेद व्यास ने 4 वेदों का निर्माण किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों का निर्माण कर दिया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तब वेद व्यास सोचने लगे, अब क्या करूं, बुढ़ा हो गया हूं, अब तो हमसे कुछ नहीं हो सकता। तो बड़ी हिम्मत करके उन्होंने 5वां वेद का निर्माण किया। ये पंचम वेद है, क्या? महाभारत। ये पंचम वेद है। वेदों का सरलीकरण कर दिया महाभारत के लिए, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिली। तब उन्होंने 17 पुराण लिखे, फिर भी शांति नहीं। तब अपना सर पीटने लगे, हे प्रभु मैं क्या करूं, इतना तो सब कुछ कर डाला, अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला। निराश हो गए वेद व्यास। और उसी वक्त उनके कान में आवाज आई, कोई आ रहा है। नारायण 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 श्रीमन नारायण उद्घोष करते हुए देवर्षि नारद आकर के, अरे महाराज आइए आइए बताइए। नारद जी का सम्मान किया, उनका पाद प्रक्षालन किया, कंदमूल फल इत्यादि दिया और कहा, महाराज आज मेरा मन प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि बिना बुलाए घर में संत का आगमन हो गया। सेवक सदन स्वामिया गमनु, सेवक सदन स्वामिया गमनु, मंगल मूल अमंगल गमनु, मंगल मूल अमंगल गमनु, प्रभु ताजी प्रभु की स्नेह, प्रभु प्रभु की स्नेह, आज पुनीत सेवक सदन स्वामिया गमन, सेवक सदन स्वामिया गमन। ए भैया, यदि सेवक के घर स्वामी बिना बुलाए पहुंच जाए तो समझ लेना अब सेवक के कल्याण का समय प्रारंभ होने जा रहा है। सेवक के कल्याण का समय अब प्रारंभ होने जा रहा है। और देखो भैया, जीवन में जब संत का आगमन हो जाता है, जब विभीषण ने श्री हनुमान जी को देखा सुंदरकांड में, तो क्या कहा, अब मोहि भाव रोसे हनुमंता, अब मोहि भाव रोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मेरी दय नहीं सकता, बिनु हरि कृपा मेरी दय नहीं सकता, जब रघुबीर अनुग्रह की, जब रघुबीर
तब और ये भैया देखो, संत तो जल्दी से आते नहीं है, और जिसके जीवन में संत का आगमन हो जाता है तो संत कभी खाली हाथ जाते नहीं। ये जान लो, संत जल्दी से किसी के जीवन में आते नहीं, और जब जाते हैं तो खाली हाथ जाते नहीं हैं। अपने भक्त को, अपने सेवक को कुछ दे करके जाते हैं। तो क्या देते भैया? संत तो सबसे पहली चीज एक देता है, क्या? वो अपने भक्त के साथ करता है सत्संग। और सत्संग कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बस थोड़े में सत्संग हो जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धरिए तुला एक अंग, और तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। लव माने क्षण भर का, संतों का सत्संग क्षण भर का होता है, लेकिन उसी में जीवन बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और आप देख लो कैसा सत्संग किया नारद जी ने व्यास जी के साथ, उनको भागवत की कथा प्रदान कर दिया। है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। आए विश्व भारती देवी शोभारती, वीरों की आरती, जब नारद जी का आगमन हुआ तो उन्होंने भागवत प्रदान किया, लेकिन कैसे प्रदान किया उसकी बड़ी सुंदर कथा लिखी है श्रीमद् भागवत महापुराण। व्यास जी ने तो कहा मेरी बस की बात नहीं है, इतना ग्रंथ लिख डाला, अब महाराज मैं कुछ नहीं लिख सकता। कहा महाराज मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी सहायता करूं। अरे महाराज मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा संत के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। कहा महाराज हाँ। तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कहा मैं भी तुम्हारी तरीके से था पूर्व जन्मों में, मेरा नाम था रामदास। मैं एक दासी का बेटा था। मेरी माँ खेतों में जाती थी और अनाज चुग करके लाती थी और उसको अपने हाथों से पीसती थी और उस आटे की रोटी बनाती थी। कभी 4 रोटी बन जाती थी, 2 माँ खा लेती थी, 2 मैं खा लेता, और कभी कभी तो 2 ही रोटी बनती थी तो माँ मुझे खिला देती और खुद भूखी रहती। ऐसी नहीं। और देखो एक बार
मेरी माँ बड़ी चिंता में पड़ गई। मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा, मैं इसका पालन पोषण कैसे कर सकती हूँ? मैं विधवा हूँ, मेरे ऊपर पति का सहारा नहीं। माँ बहुत दुखी। एक बार एक आश्रम में जाकर के पहुंची और आश्रम वालों से कहा कि मुझे स्थान दे दीजिए, मैं आपके आश्रम में रहूंगी, आपके गायों की सेवा करूंगी, गाय का दूध निकालूंगी, ब्राह्मणों की सेवा करूंगी, एक बार मुझे स्थान दे दीजिए। आश्रम में रहने वाले जो संत महात्मा थे सब प्रसन्न हो गए। ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो रामदास यानी नारद जी की माँ नारद जी को यानी बालक रामदास को लेकर उसी आश्रम पर रहने लगी। बारिश का महीना आया, चतुर्मास, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 12 महीने में 4 महीने को चतुर्मास कहते हैं। संत लोग नदी नहीं लांघते ऐसे समय। जो संत महात्मा है ज्यादातर अपने घरों में रहकर या अपनी कुटिया में रहकर, आश्रम में रहकर भगवान का भजन करते हैं, सत्संग करते हैं। तो इसलिए एक बार चतुर्मास में कुछ संत हिमालय से चल करके आए और उसी आश्रम पर रुके जहां नारद जी अपनी मां के साथ रहते थे। तो संत जहां होंगे तो सत्संग अवश्य होगा। तीनों मीटिंग सत्संग होता था, सुबह, दोपहर और शाम। और जो नारद जी की माँ है ना, नारद जी को गोद में लेकर के बैठ जाती और महात्माओं की सुंदर सुंदर वाणी से भगवान के सुंदर चरित्रों को श्रवण। और नारद जी तो छोटे से थे, नाम था रामदास। भगवान के चरित्र को सुनते 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 इतने डूब गए, और कभी कभी तो इतने डूब जाते थे कि उनको कथा का होश ही नहीं रहता था कि मैं माँ की गोद में बैठा हूँ, संतों की कथा चल रही है साहब। ऐसी मस्ती आ जाती है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने शिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। हरि बोल। जब लगा मेरी हस्ती का मुझे को पता, जब लगा पता, जब लगा मेरी हस्ती का मुझे को पता, जब लगा हस्ती का मुझे को, शिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है,
तेरा तूने कहीं कुछ नहीं मुझे कहाँ लेके मेरी हस्ती कहाँ लेके आई मुझे मेरी हस्ती कहाँ लेके आई मुझे मेरी हस्ती कहाँ। तो भैया मैंने भगवान की कथा सुना सुना करके उनके चरित्रों को सुना सुना करके दीवाना बना दिया भगवान। उस प्रभु में ऐसा मन डूब गया। और एक बार चतुर्मास पूरा हुआ, सभी संत विदा हुए। जब जाने लगे तो बालक रामदास यानी नारद जी चरणों में गिर पड़े। महाराज हमें कुछ दे दीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम तो हिमालय जा रहे हैं। भैया हम हिमालय जा रहे हैं। अच्छा बाबा हमें भी ले चलो। अरे नहीं बेटा, मैं वो वाला बाबा नहीं हूँ जो बच्चों को बाला भूसला करके ले जाता हूँ। मैं तो सच्चा संत हूँ। ऐसा है, तुम्हारी माँ जब तक इस धरती पर जीवित है तब तक मैं तुम्हें हिमालय नहीं ले चल सकता। क्यों? क्योंकि यदि तुम माँ को छोड़ करके गए तो कोई साधना तुम्हारी पूरी होने वाली। दिल माँ का दुखाया, किसी संत ने लिखा, दिल माँ का दुखाया तो ये दावा है मेरा। दिल माँ का दुखाया तो ये दावा है मेरा। और जन्नत तो बड़ी चीज है, एक छत न मिले। अगर माँ का दिल दुखाया, कहीं माँ अंतरात्मा से क्रोधित हो करके आपको कुछ भला बुरा कह दिया तो एक छत भी नसीब हो सके तो माँ का आशीर्वाद लेना, माँ की बदुआ मत लेना, वरना ये बुद्धि ये धन आपके किसी काम आने वाला नहीं। माँ का आशीर्वाद है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु आय सुमागी करही पुर काजा और देखी चरित हर शय मन। भगवान राम अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के काम करते। सोचो भगवान सबके चहेते क्यों बन गए? जिसको माता पिता का आशीर्वाद मिल जाता है भाइयों बहनों, उसको दुनिया में सभी प्यार देते हैं। जो माता पिता के प्यार से वंचित रह गया उसे प्यार के लिए जिंदगी भर तरसना पड़ता है। उसे जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है, बस प्यार ही नहीं मिलता। वो प्यार के लिए बेचारा तरसता रहता है, तरसते तरसते दुनिया से अलविदा कर जाता है। इसलिए बेटा जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तो मेरे साथ हिमालय मत चलो, उसकी मृत्यु का इंतजार करो। और जब तक जीवित है खूब सेवा करो। नारद जी ने कहा महाराज तो आपने हमें कथा क्यों सुनाया? बोले टेढ़ी टांग वाले का दीवाना बना दिया मुझे, और आप मुझे छोड़ के जा रहे हो तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे रहूंगा? तब संतों ने नारद जी को एक मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। अच्छा अब भैया नारद जी एकांत में, वो तो संत लोग तो चले गए हिमालय, और नारद जी एकांत में बैठ जाते और एकांत में बैठ करके हरि का भजन करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। और एक दिन माँ ने देख लिया, ओ ये तो संतों का ऐसा भूत चढ़ गया है, कहीं माला जपते जपते मेरा बेटा कोई बाबा न बन जाए।
आजकल माताओं को बड़ी परेशानी है। सोचती है मेरा बेटा कहीं संतों के पास, मेरा बेटा कहीं संतों के पास जा करके बाबा न बन जाए, वो गजेड़ी बन जाए, ठीक, गांजा वालों के पास बैठ करके गजेड़ी बन जाए, भांग पीने वालों के पास बैठ करके भंगेड़ी बन जाए, शराबियों के पास बैठ करके शराबी हो जाए, जुआरियों के पास बैठ करके जुआरी हो जाए, लेकिन संतों के पास बैठ करके संत ना हो। कैसी सोच। अरे अगर चक्रवर्ती महाराज दशरथ को इतना मोह होता और विश्वामित्र के साथ राम और लखन को ना भेजा होता तो भगवान राम और लखन इतने महान कभी नहीं बने। ये महापुरुषों का आशीर्वाद है। बोलिए आनंद। ये आवाज करिए इसमें, आप आवाज दाब देते हो इसमें, सीटी कम करिए, आवाज मत कम करिए। बोलिए भक्त और भगवान की। नारद जी रोज माला जपते हो, नमो भगवते वासुदेवाय। और एक दिन माँ ने सोचा है तो बड़ा गड़बड़ है, कहीं बेटा मेरा बाबा बन गया। तब एक बार आश्रम में अब जो कोई आता तो नारद जी की माँ कहती कि बेटा वो मेरा बेटा जो बैठा है कोने में ना माला जप रहा है, मेरे बेटी की शादी करा दो, कोई कन्या अगर नजर में हो तो शादी करा दो, मेरा बुढ़ापा कट जाएगा। अब जो उस आश्रम में आता नारद जी की माँ उसी से कहती मेरे बेटे की शादी करा दो, मेरे बेटे की शादी करा दो। अब देखो भैया नारद जी को नहीं पता। और एक दिन नारद जी कहीं खेल रहे थे और जैसे आश्रम में प्रवेश किया देखा तो उनकी माँ उनकी शादी की चर्चा कर रही थी। अरे नारद जी के तो होश उड़ गए। महात्मा जी ने कहा था, ये आवाज फिर दब गई हो, महात्मा जी ने कहा था जब तक तुम्हारी माँ जीवित है उसकी सेवा करो। अब ये देखिए माता जी को मेरी शादी करने जा रही है, अब पहले माता जी के मरने का इंतजार करूं, फिर बीबी आ जाएगी तो उसके 2-4 तो हो ही जाएंगे, तो फिर बीबी के मरने का इंतजार करूं, और बीबी मर जाए तो जो 2-4 हैं उनके मरने का इंतजार करूं। और भैया इन सब के मरने का इंतजार करते करते कहीं मेरा न टिकट कट जाए। नारद जी सोचने लगे सबका इंतजार करते करते कहीं मेरा न टिकट कट जाए। इसलिए नारद जी ने क्या किया, अब मंत्र को उल्टा जपने लगे। अभी तक जपते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अब जपने लगे हे प्रभु मेरी माँ मर जाए, हे प्रभु मेरी माँ मर जाए, हे प्रभु मेरी माँ मर जाए। अब सुनने में थोड़ा खराब लगता है, कोई अपनी माँ के मरने के लिए भगवान से दुआएं मांगे, मेरी माँ मर जाए, मेरी माँ मर जाए, रोज माला जपते थे मेरी माँ मर जाए। अब फिर क्या हुआ, एक दिन माँ गाय धोने के लिए गई थी आश्रम में, सायंकाल का समय था, और एकदा निर्गता गेहा दुहंती निशीगाम मधि सर्पो दशत्वता स्पृष्टाम कृपणाम कालचोदिता। एक सांप ने उनकी मां को डस लिया और उनकी मृत्यु। नारद जी तो बाहर खेल रहे थे, कोई भागा भागा बालक जाकर के पहुंचा और नारद जी को समाचार सुनाया। अरे रामदास सुनो क्या हुआ, तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई। जैसे नारद जी ने सुना कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई, नारद जी की आंख से 2 प्रकार के आंसू बहे। एक आंख से, बाएं आंख से ठंडा आंसू और दाहिनी आंख से गर्म आंसू। बाएं आंख से ठंडा आंसू क्यों, खुशी के आंसू। अब हिमालय जाने से रोकने वाला कोई नहीं, माँ माँ चली गई, अब कोई रोकने टोकने वाला हिमालय जाने का रास्ता भूल गया। और दूसरे आंख से आंसू क्यों, अब माँ दोबारा नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या, ये माँ जीवन में एक बार मिलती, एक बार। माता ने जो
कष्ट उठाया, वाह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, और ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। माँ के ऋण से कोई ऋण नहीं। जिसने एक बार छाती का रक्त दूध बना करके आपको पिला दिया। अब आप सोचिए, जितने भाई बहन बैठे हुए हैं आज, आपके पास हो सकता है बहुत धन हो, बहुत बड़े पद पर हो, बैंक बैलेंस हो, मोटर गाड़ी हो, अच्छी नौकरी हो सकता है सब कुछ हो, लेकिन सोचिए, क्या इन सब के बावजूद आप इन सब चीजों के द्वारा क्या आप उस माँ के ऋण को चुका सकते हो? कभी नहीं। कई जन्म ले लो कभी माँ का ऋण पूर्ण नहीं हो सकता। सोचो, यदि जन्म लेते ही माँ ने आपको झाड़ी में फेंक दिया हो, सोचो आज आप कहाँ होते? क्या आप सिकंदरपुर में होते? पैदा होते ही झाड़ी में फेंक दिया होता, आप होते? नहीं होते। आपको इस दुनिया में लाने वाली जो है उसका नाम है माँ। इसलिए बच्चे का जन्म होता है तो मुंह से पहले निकलता है माँ, पहला शब्द निकलता है माँ, बच्चा बोलता है माँ। तो भैया नारद जी बहुत रोए और अपने माँ का अंत्येष्टि संस्कार किया, श्राद्ध किया, सब कुछ किया। और करने के बाद अब नारद जी हिमालय के लिए प्रस्थान कर गए। रास्ते में पहुंचे, एक बगीचा दिखाई पड़ा। उस बगीचे में अलती पलती मारकर यानी सुखासन में बैठ गए और जैसे नेत्र बंद किया, ध्यान लगाया, वो चतुर्भुज नारायण भगवान हृदय में प्रकट हो गया। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। वो चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गया। नारद जी प्रसन्न हो गए। अरे, इसी प्रभु को तो खोज रहे हैं जिसकी कथा उस आश्रम में मैंने सुना था। इतने डूब गए, उस प्रभु का दर्शन हृदय में करने लगे, बस भगवान अंतर्ध्यान हो। क्षण भर के लिए दृश्य दिखाई पड़ा और प्रभु हृदय से अंतर्ध्यान हो गए। तो नारद जी नेत्र खोल करके ढूंढने लगे, प्रभु तुम कहाँ हो, कहाँ हो? आवाज लगाने लगे, जोर जोर से पुकारने लगे। तब बिजली चमकी, बादल गरजा और आकाश में आकाशवाणी ने घोषणा किया कि इस जन्म में तुम्हारे प्रारब्ध अविशेष है, अभी भगवत दर्शन संभव नहीं है। ब्रह्मा जी जाकर के सो गए और पूरी धरती पर जल प्रलय हो गया, पूरा संसार नष्ट हो गया। और ब्रह्मा का पुनः ब्रह्मा नींद से जागे और सृष्टि का निर्माण किया। तो वही पूर्व जन्म के बालक रामदास अब देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हो गए। बोले आज के आनंद की। नारद जी ने कहा, भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए और भगवान ने मुझे बीड़ा प्रदान किया। अब कहा, नारद ये पूर्व जन्मों के सत्संग का फल है जो इस जन्म में मिलने जा रहा है। ये मेरी बीड़ा लो और इस बीड़ा को बजाना, गाना और मेरे चरित्रों को लोक में परलोक में घूम घूम करके सुनाना। नारद जी सुनाने लगे, और देव दत्ता प्रेमा बीड़ा, देव दत्ता प्रेमा ब्रह्म
माधुरी कथाम गाय चराम में हम। और नारद जी बीड़ा बजा करके गाने लगे और आज व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और कहा सोचो संतों के आशीर्वाद में ने मुझे ब्रह्मा का बेटा बना करके पैदा किया। सोचो एक दासी का बेटा संतों के आशीर्वाद से ब्रह्मा का बेटा बन गया। तुम सत्संग को क्या समझते हो व्यास जी? व्यास जी ने कहा महाराज चमत्कार, अब मेरा आशीर्वाद, मैंने भी किसी का आशीर्वाद पाया, अब तुम मेरा आशीर्वाद पाओ और तुम वो लिखो जिससे संसार का कल्याण हो जाए। कहो क्या लिखूं? का यदौश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तत्वायशं तीर्थमुशन्ति मानसा नायत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। ये लिखो। ये क्या है? कहा एक तालाब में ढेर सारे पक्षी होते हैं और बीच में होता है हंस। ये जितने पुराण हैं ये है पक्षी और हंस है भागवत। तुम हंसों की कथा लिखो तो परम हंस लोग बैठ करके सुनेंगे। हंस की कथा लिखो, परम हंस लोग बैठ करके सुनेंगे। अब वास्तव में भागवत कथा जहां भी होती है वहां परम हंस आते हैं। परम हंस कौन है? जीवन मुक्त संत जो शरीर छोड़ चुके हैं वो यहाँ विद्वान है। आपको भले दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, वो समस्त जीवन मुक्त संत विद्वान होकर के भागवत सुनते हैं। एक बात। दूसरी बात, जहां भी भागवत कथा होती है वहां यजमान के पूर्वज बिना बुलाए, हमारे मुख्य यजमान गुप्ता भाई साहब के पूर्वज बिना बुलाए आज यहाँ उपस्थित है। अब इतने प्रसन्न, इतने आह्लादित है वो पूर्वज, आप जिसका नाम भी नहीं जानते होंगे वो भी पूर्वज आज यहाँ आए हैं और आपको मुक्त कंठ से आशीर्वाद दें। आपकी धन्यात धन्य होने के लिए आपकी कई कई पीढ़ियों को आशीर्वाद मिल रहा है। सोचो साहब, ये भागवत की महिमा मैं कैसे गाऊं, किन मुंह से गाऊं? जीवन मुक्त संत, इसलिए हंस की कथा लिखो, परम हंस सुनेंगे। सुन रहे ना परम हंस? ये जीवन मुक्त संत यहाँ विद्यमान है, वो सब परम हंस। तो कहा महाराज अवश्य मैं लिखूंगा। तो क्या किया? अब लिखने जा रहे हैं तो गणेश भगवान प्रकट हो गए, सरस्वती माता प्रकट हो गई और ज्ञान की देवी बनकर के सरस्वती माता मस्तिष्क में आई। भगवान गणेश ने कलम को पकड़ा, नारद जी का सत्संग शुरू हुआ, व्यास जी के मस्तिष्क में भागवत की ज्ञान गंगा बहने लगी। और इस तरीके से अरे घर में पधारो, गणेश जी लिख रहे हैं भागवत, गजानंद जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानंद जी मेरे घर में पधारो, कथा में पधारो, कथा में पधारो, कथा में पधारो, कथा में पधारो, गजानंद जी मेरे घर में पधारो, कथा में पधारो, गजानंद जी मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आपन राजा मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आपन राजा मेरे घर में पधारो, मेरे घर में पधारो, मेरे घर में पधारो, मेरे घर में पधारो। आज इस तरीके से वेद व्यास ने 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी लंबी संहिता बन लिख करके तैयार कर दिया। एक ग्रंथ जो व्यासपीठ पर रखा हुआ है, 18,000 श्लोकों का एक ग्रंथ, सरस्वती माता, गणेश जी और वेद नारद जी के आशीर्वाद से एक ग्रंथ लिख करके तैयार। अब प्रश्न उठाए, ये कथा सुनाएं किसको? इसके लिए भी तो कोई अधिकारी पुरुष होना चाहिए। तब याद आया मेरा बेटा शुभदेव जन्म लेते ही
जंगल में चला गया था, वही है जो भागवत को श्रवण करने का अधिकारी है। इसलिए अपने दो चार शिष्यों को पास में बुलाया और भागवत के कुछ मंत्र रटा दिए और कहा जाओ और मेरे बेटे को सुनाओ। मेरा बेटा इन भागवत के मंत्रों को सुन करके पागल हो जाएगा और भागता भागता मेरे पास आ जाएगा। जाओ। और शिष्य लोग गए, सुखदेव भगवान जहाँ ध्यान में लीन थे उनके पीछे खड़े हो गए और सबसे पहले भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुदया पूरयन्गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरणं प्राविशद गीतिकीर्तिः। ये भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। सुखदेव के नेत्र खुल गए। अरे और सुनाओ और सुनाओ, क्या भगवान वास्तव में इतने खूबसूरत हैं? अच्छा भैया, कोई खूबसूरत हो अच्छी बात है, क्या कोई जरूरी है कि वो गुणवान भी हो? सुंदर होना अच्छी बात है, लेकिन सुंदरता में अगर दुर्गुण होता तो सुंदरता किसी का बेकार। भगवान तो सुंदर है तो क्या गुणवान भी है? तो पीछे से दूसरा श्लोक पढ़ा जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन है। अहो अकीयस्तन कालकूटम अजिंघासयादाप्यदाप्य साध्वी अलेभे गतिलाकृचितां ततोन्यम अकंबा दयालु शरणम। अपने स्तन में जहर लगा करके गई थी। कौन? पूतना। और भगवान ने उसको वही गति दिया जो देवकी को दिया, जो यशोदा को दिया, वही गति पूतना को दिया। बोलो भगवान गुणवान है कि नहीं है? तो एक कई बान और प्राण हरि लीना और दीन जानते ही एक ही बाण में तारका का वध किया और उसे वहीं पहुंचाया जहां उसके पिता को जाना चाहिए। जहां राम जी के पिता को स्थान दिया, अपने पिता को, जहां अपनी मां को स्थान दिया, वहीं तारका को स्थान दिया। एक ही प्राण बाण हरि लीना और दीन जान ते ही निज पद, अपना पद दिया। साकेत धाम, ये साकेत है ना, ये प्रभु का धाम है। पहले अयोध्या का नाम अयोध्या नहीं था, साकेत था, बाद में अयोध्या था। बोलिए आज की आनंद की जय। तो बताइए भगवान गुणवान है कि नहीं? और जैसे भगवान के गुणों का वर्णन सुना, सुखदेव भगवान रुक नहीं पाए, तुरंत भागे भागे आए और पिताजी के चरणों में बैठ गए। और इस तरीके से व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को 18,000 श्लोकों की इस सुंदर भागवत सुनाई। और इसी भागवत को श्रवण करने के बाद सुखदेव भगवान सुखताल क्षेत्र में गंगा के तट पर जब परीक्षित को शाप लगा तो यही भागवत उनको सुनाया और परीक्षित परम धाम को प्राप्त हो गए। तब तुरंत प्रश्न किया शौनक जी महाराज ने, महाराज ये परीक्षित कौन है? अब यहाँ से परीक्षित के जन्म की कथा प्रारंभ होती है। आइए हम उनके जन्म की कथा प्रारंभ करें। इसके पूर्व हरि नाम का कीर्तन। मन के सवरिया बन गईला तो चुपके से कापेला तो नस नस में तू गईला समा डाले दिला परेशानी में गजब के रोगे धरा दिहला कन्हैया हमरो
जिंदगानी में गजब रोगी घना निहला कर दिया हमको जिंदगानी में मन के सवरिया बन गया तू चुपके से का गया तू नस नस में नस नस में हो गया सवार दाग बिना तोरे सानी गजब रोगी घना निहला कर दिया हमको जिंदगानी में गजब रोगी घना निहला कर दिया हमको जिंदगानी में। भक्त कहता है हे कन्हैया ओ लागल तोहरा से मन की लगनवा तोहरा पे पास लागल बाप बननवा तोहरे पे पास लागल बाप बननवा ओ लागल तोहरा से मन की लगनवा तोहरे पे पास लागल बाप बननवा तोहरे पे पास लागल बाप बननवा बन के रसीला आ गया तू दिलवा के भीतरी बस गया तू तोहरा सिवा कुछ ना बुझा सुन लाई जिंदगानी में गजब लोग घना निहला कर दिया हमको जिंदगानी में गजब लोग घना निहला कर दिया हमको जिंदगानी में बन के सवरिया बन गया तू चुपके से का गया तू वो नस नस में तू गया समा काल तेरा परे साली में गजब लोगी घना निहला हे राम जी हमर जिंदगानी में गजब लोगी घना निहला हे राम जी हमर जिंदगानी जय हो कन्हैया।
सजाई भगवान दिल के आंगनवा, छोड़ अपना साथ भगवान हाथानी कसमवा, छोड़ अपना साथ भगवान हाथानी कसमवा, तोहरा के सजाई भगवान दिल के आंगनवा, छोड़ अपना साथ भगवान हाथानी कसमवा, छोड़ अपना साथ भगवान हाथानी कसमवा, जन्म से हमरा जच गईला तू, मेहंदी बंदे के रच गईला तू, जन्म से हमरा जच गईला तू, मेहंदी बंदे के रच गईला तू, ओ कहिया से यदा मृधे, आइए परीक्षित के जन्म की कथा श्रवण करें। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतिषु वृकोदरा विद्यगदाभिमर्श अभग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अंतिम युद्ध हुआ भीम और दुर्योधन के साथ। भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया और कुरुक्षेत्र में वो अकेला तड़प रहा। उसी वक्त क्या हुआ, आसपास गिद्ध आ करके दुर्योधन के किनारे किनारे बैठे। एक गिद्ध कौन है? मौत की भविष्यवाणी करने वाले। गिद्ध कौन है? आपकी मौत की भविष्यवाणी करने वाले। ये प्रकृति ने इनको कुछ ऐसा यंत्र दिया है, ये पता लगा लेते हैं कि किसको मरना है, और जिसको मरना होता है उसी के करीब जाके बैठ जाए। आप नोट कर लीजिए, यदि गिद्ध किसी जानवर के करीब बैठ गया तो उसकी मौत को ब्रह्मा भी नहीं टाल सकता। मौत की भविष्यवाणी करने वाले गिद्ध आसपास बैठ गए दुर्योधन के पास। उसे जिंदा ही खाना चाहते थे, लेकिन उसके पूर्व अश्वत्थामा आ गया। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेश्वतो वीर गतिं गतिषु वृकोदरा विद्ध गदा विमर्शा भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। अंत समय आ गया है। अश्वत्थामा ने जब देखा आसपास गिद्ध मंडरा रहे हैं इसे जिंदा खाने के लिए, तो अश्वत्थामा मित्र था ना, तड़प गया। अरे मेरे मित्र, आज तुम्हारी ये दशा हो गई। हस्तिनापुर में जब तुम चलते थे तो धरती कांपती थी। तुम्हारी एक आवाज पर बड़े बड़े लोगों की आवाजें बंद हो जाती थी। तुम्हारे खिलाफ जो आवाज उठाता था उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता था। ऐसा दुर्योधन जिसकी बात को उसके पिता ने कभी इनकार नहीं किया, आज ऐसा दुर्योधन जमीन पर पड़ा हुआ। हे मेरे मित्र, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, तुम्हारी क्या सहायता? दुर्योधन कराहने लगा,
और कराहते कराहते बोला, मेरे मित्र, यदि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो एक काम करो। क्या? मैं 100 भाई थे, 100 भाई में से आज महाभारत के युद्ध में एक भाई भी नहीं बचा, और पांडव 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। हम 100 थे, 100 में एक भी नहीं बचा, और पांडव 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। अगर 5 में से एक भी मर गया होता तो कम से कम मरते मरते मुझे कुछ तो शांति मिलती। इसलिए मेरे मित्र, यदि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो जाओ, मुझे पांडव का कटा हुआ सर चाहिए। जो हाथ में तलवार लेकर के चल पड़ा अश्वत्थामा। लेकिन कहते हैं ना, जहां पांचों पांडव जिस शिविर में विश्राम करते थे, उस शिविर का रखवाला कौन है? भगवान गोविंद। सब विश्राम कर रहे हैं और भगवान गोविंद टहलते टहलते बात कर रहे हैं, और उसी शिविर की ओर हाथ में तलवार लेकर जा रहा है कौन? अश्वत्थामा, पांचों पांडव का सर लाने के। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और बाल न बाका और होता उसका, और उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। टहले पांचों पांडव विश्राम कर रहे, भगवान टहले। अरे प्रभु, अब तो सो जाओ। भगवान ने कहा, मैं सो जाऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा? अब पांडव नहीं समझ पाए भगवान की रहस्ययुक्त बात सुन करके। कहा, मैं सो जाऊंगा तो तुम भी सो जाओगे, इसलिए मुझे जागने दो, तुम सो। लेकिन यहां नहीं, तो जहां द्रौपदी के पांचों पुत्र विश्राम करते हैं वहां चलो। सबको भगवान उठा करके ले गए, और जहां द्रौपदी के पांचों पुत्र विश्राम करते थे उस